नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यय स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो है 1857 के विद्रोह या भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके मुख्य कारण क्या क्या थे? तो दोस्तों, उसके जो मुख्य कारण थे वो 3 कारण थे। पहले कारण की अगर बात करें तो वो था कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों का असंतोष। मतलब कंपनी के प्रति जो भारतीय सैनिक थे उनका असंतोष सबसे पहला कारण था। अगर हम दूसरे कारण की बात करें, दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण था वो था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति लागू की थी वो था दोस्तों दूसरा कारण 1857 के विद्रोह का। अगर हम तीसरे कारण के बारे में बात करें तो तीसरा कारण जो था वो था लॉर्ड डलहौजी की जो मुग़ल बादशाह था उसके विशेषाधिकार से वंचित करने की नीति। मतलब मुग़ल बादशाह का जो विशेषाधिकार था उससे वंचित करने की जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी वो तीसरा कारण था 1857 के विद्रोह का। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का दोस्तों तात्कालिक कारण क्या था? वो था चर्बी लगे कारतूस। मतलब जो उनको बुलेट दी जाती थी उसमें चर्बी लगी थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों, वो योद्धा जो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था वो कौन था? मंगल पांडे। यह घटना कब की है दोस्तों? यह घटना है 29 मार्च 1857 की। 34वीं रेजिमेंट जो है बैरकपुर का एक सिपाही था मंगल पांडे। दोस्तों, उसने ही अपने जो है लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी तथा जो है मेजर सार्जेंट ह्यूरन जो था उसे दोस्तों गोली मार दी, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, सबसे जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान देने वाले योद्धा के बारे में अगर बात करें तो वो था मंगल पांडे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? मतलब सबसे पहले दोस्तों वह जो है 1857 के विद्रोह की जो गोली मंगल पांडे ने चलाई थी वो कहाँ चलाई थी? वो चलाई थी दोस्तों बैरकपुर में। ये बैरकपुर कहाँ है दोस्तों? बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में। कब चलाई थी? 29 मार्च को 1857। 29 मार्च 1857 को दोस्तों बैरकपुर छावनी में जो है मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली चलाई थी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ कर दिया? कब आरंभ कर दिया दोस्तों? सिपाही के गदर विद्रोह के बाद। इसका मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से जो है शासन छीन के अपने हाथों में शासन लेके शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? 1857 का विद्रोह जो है किसने शुरू किया? जो दोस्तों 1857 के विद्रोह को हम सिपाहियों का विद्रोह भी कहते हैं, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो किसने शुरू किया था दोस्तों? सिपाहियों ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम जो है शक्ति का अंतःकरण था। मतलब शक्ति का अंतःकरण कहाँ हो गया दोस्तों? वह हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। मतलब जो शक्ति का हस्तांतरण था, भारत में जो शासन का हस्तांतरण था वो कहाँ हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो छीन के जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तो
तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में दोस्तों आते हैं। अगला प्रश्न है बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह जो था दोस्तों, इसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जिसे और इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। यह दोस्तों कौन था? यह अंतिम मुग़ल शासक था। बहादुर शाह जो जफर था दोस्तों, यह अंतिम मुग़ल शासक था, जिसे दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान जो है पकड़ के बंदी बना के रंगून भेज दिया गया था। कहाँ दोस्तों भेज दिया गया था? रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो यह जो है 1856 से 1862 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा जो है 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं रहा है? तो दोस्तों अगर इसमें हम ऑप्शन देखें तो ये सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, क्योंकि सारे जो ऑप्शन हैं वो 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो दोस्तों अगर हम एक और ऑप्शन बढ़ा लें, ऑप्शन ई, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो है 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। अगर हम दोस्तों वहीं इलाहाबाद के बारे में बात करें, इलाहाबाद से जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से दोस्तों विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो थे लियाकत अली। अगर हम वहीं कानपुर से बात करें तो कानपुर से जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। अगर हम लखनऊ से बात करें तो लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे हजरत बेगम महल। दोस्तों अगर हम वहीं झांसी के बारे में बात करें तो झांसी से जो ये तो सभी आप लोग सभी जानते हैं, झांसी से जो है 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व की थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह जो हुआ था किन स्थानों पे हुआ था, उनके सही क्रम को व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बैरकपुर, तो बैरकपुर में दोस्तों कब युद्ध हुआ था? बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 29 मार्च को। कब हुआ था दोस्तों? 29 मार्च को हुआ था। अगर हम वहीं मेरठ के बारे में बात करें तो मेरठ का जो हुआ था 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 को। और दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली को दोस्तों मेरठ के ही सैनिक जाके जो विद्रोह किए थे वो 12 मई को किए थे। और झांसी में जो हुआ था वो जून 1857 में हुआ था। तो दोस्तों अगर हम क्रम के बारे में बात करें तो इसका जो क्रम होगा वो होगा ऑप्शन डी 4231। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो किए थे वो थे नाना साहब। किसने किया था दोस्तों? नाना साहब ने। अगर हम वहीं दोस्तों लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो लक्ष्मीबाई ने, अभी मैंने ऊपर ही बताया, झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेज़ों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? वह कौन था दोस्तों जिसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करने के लिए जो है अंग्रेज़ और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? वो कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। क्योंकि दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो सर सैयद अहमद खान थे वो दोस्तों बिजनौर के सदर आमीन पद पे आसीन थे। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी दोस्तों, मैं उस पुस्तक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उस पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द केस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इस उनकी पुस्तक का नाम जो सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह पर लिखी थी, उसका पुस्तक का नाम था दोस्तों एन एसे ऑफ द केस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में जो मुगल अस्तित्व है वह किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? कौन था दोस्तों वो? अंतिम मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह, इस तीनों नाम से इसे जानते हैं। वो था बहादुर शाह जफर। दोस्तों इसे जो है 1857 के विद्रोह में जो है ये गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कौन थी दोस्तों? मैंने अभी ऊपर ही बताया था, कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ही थी जिसने 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? अभी ऊपर ही मैंने बताया दोस्तों, इसका उत्तर होगा लखनऊ से। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1857 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, वह इलाहाबाद में किया गया था। कौन किया था दोस्तों? इस उद्घोषणा को जारी करने वाला जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही दोस्तों 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजन इलाहाबाद में किया था। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों सेना भर्ती जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया? इसे 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। इसका कारण क्या था? लागू करने का कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों इसमें सैनिकों को स्वीकार करना पड़ता था कि वो सरकार उसे जहाँ भी कहेगी वहाँ जाके मतलब कार्य करना पड़ेगा या ड्यूटी करना पड़ेगा, चाहे वो समुद्र पार ही जाके ड्यूटी करना क्यों ना पड़े। तो इस अधिनियम के तहत वो जो है सैनिकों को बाध्य कर दिया गया था कि सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ जाके आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये था सेना अधिनियम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब कौन थे दोस्तों? जिन्होंने कानपुर से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका दूसरा नाम था धोदू पंत। उन्हें धोदू पंत के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? वह कौन था दोस्तों जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? वो कौन थे दोस्तों? टीपू सुल्तान। क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान जो है 1799 में ही चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाकी सभी ने दोस्तों जो है नाना साहब हुए, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सभी ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय शासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया? तो इसके ऊपर ही मैंने बात किया था दोस्तों, वो था सिपाहियों का विद्रोह या 1857 का विद्रोह। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? मतलब ग्वालियर से जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों तात्या टोपे। तात्या टोपे ने ही ग्वालियर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, यह था अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे तो मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप पे पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।